और ये पत्रिकाओं के संपादकों के नाम है, यहाँ से आपको मैच कराना है। ठीक है, मैच कराना है। भारत मित्र किसका है दोस्तों? भारत मित्र है बाल मुकुंद गुप्त का। ठीक है, हिंदी प्रदीप किसका है? हिंदी प्रदीप है बाल कृष्ण भट्ट का। ठीक है, हिंदी प्रदीप। और जो ब्राह्मण है यह है पंडित प्रताप नारायण मिश्र का। और जो कविवचन सुधा हो गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, भारत मित्र के बारे में। यह हिंदी का समाचार पत्र था। ठीक है, हिंदी का समाचार पत्र था। कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। कहाँ से होता था दोस्तों? कलकत्ता से होता था। ठीक है, नोट करना, ये कलकत्ता से होता था। और इसके जो पहले संपादक हरिमुकुंद शास्त्री थे। कौन थे? हरमुकुंद शास्त्री। हरमुकुंद शास्त्री थे। हरमुकुंद शास्त्री इसके पहले संपादक थे। कब हुआ था? 1877 में यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। और इसके दूसरे संपादक कौन थे? बाल मुकुंद। मतलब ये दूसरे संपादक थे। ठीक है, ये दूसरे संपादक थे। ये दूसरे संपादक थे। और कब हुए थे? 1899 में। तो इस चीज को नोट करना। इसे भारत मित्र एक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कानपुर से होता था। इसके पहले जो संपादक थे हरमुकुंद शास्त्री थे 1877, और इसके हमारे दूसरे संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। ठीक है, और हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो 1826 जान ही रहे हो, कलकत्ता से उदन मार्तंड। और जो हिंदी प्रदीप है क्या है? बालकृष्ण भट्ट की। हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रकाशित होती थी कहाँ से? प्रयागराज से। कहाँ से होती थी? प्रयागराज। ठीक है, इसको नोट करना। ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से होती थी? प्रयागराज से। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। और यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। कहाँ से होती थी? कानपुर। 1883। कानपुर 1883 नोट करना। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यह 1867। 1867 कहाँ से? काशी, जिसको हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा मिलान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यहाँ आते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं बिल्कुल मैं पूरी हिंदी आपको समाप्त कर दूंगा। ये नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, जिन्होंने सी ऑप्शन किया बिल्कुल राइट है। ठीक है, जिन्होंने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। ये कौन है? हमारे लाला श्रीनिवास हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं। और इन्होंने इनका उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु है। ठीक है, कब लिखा था? 1882 में। कब लिखा था? 1882 में। ये लाला श्रीनिवास दास है। और इनके क्या है? ये जो इनका ये उपन्यास है। ठीक है, और इसके बाद इनके कुछ नाटक भी हैं लाला श्रीनिवास के, तो हम इसको बता देते हैं। प्रहलाद चरित्र है। क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद चरित्र नोट करना। प्रहलाद चरित्र है। ठीक है, प्रहलाद चरित्र। और इसके बाद इनके नाटक है श्रीनिवास के। और इसके बाद तप्ता श्रवण है, तप्ता तप्ता श्रवण। तप्ता श्रवण। और रणधीर 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 प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी, यह इनके नाटक हैं। नोट करना, रणधीर प्रेम मोहिनी। और संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता संयोगिता स्वयंवर। यहाँ से भी प्रश्न बना लेगा कि निम्नलिखित में से किसका नाटक नहीं है? ये श्री लाला निवास दास के क्या हो गए? ये नाटक हो गए। ठीक है, अब आते हैं कौन? श्रद्धाराम फ्लोरी। श्रद्धाराम फ्लोरी है, इनका क्या है? भाग्यवती। क्या है? भाग्यवती। भागवती क्या है? उपन्यास है। भागवती क्या है? उपन्यास है। कब लिखा था? 1877 में लिखा था। ठीक है, 1877 में। बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का ये नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के और उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के और उपन्यास है। क्या है? रहस्य कथा। नोट करिए, रहस्य रहस्य कथा। ठीक है, ये रहस्य कथा हो गया। ये रहस्य कथा है 1879। और इसके बाद रहस्य कथा के बाद फिर क्या आ जाता है? रहस्य कथा के बाद आ जाता है नूतन ब्रह्मचारी। क्या है? नूतन है, नूतन ब्रह्मचारी। ये नूतन हो गया। ये 1886। ठीक है, 1886। और इसके बाद हो गया निसहाय हिंदू। क्या हो गया? निसहाय निसहाय हिंदू है। निसहाय हिंदू, निसहाय हिंदू हो गया। इसको नोट करना, निसहाय हिंदू हो गया 1890। और इनका ये जो अंतिम है वो है सौ अजान एक सुजान। सौ अजान एक सुजान। सौ अजान एक सुजान, यह है 1892 में। चूंकि पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्रम सुमेलित कीजिए, तो फिर वहां आपको डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना होगा। राष्ट्र कथा 1879, नूतन 1886, निसहाय हिंदू 1890, और सौ अजान एक सुजान यह है 1892। यह है किसके उपन्यास है? ठीक है,
चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय के भी उपन्यास है दोस्तों। इनका ठेठ हिंदी का ठाठ है, अधिकला फूल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय के भी उपन्यास है। ठीक है, इनका वो जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास है, उसमें 17 सर्ग हैं और इनके जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ है और अधिकला फूल है। और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे इनका रसकलश है, वैदेही वनवास है, चोखे चौपदे हैं और पारिजात है। ये सब इनकी रचनाएं भी हैं, हरिओदय की भी रचनाएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्नावली आज आपके समक्ष लाए हैं। गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद शांत पथिक के किस नाम से हिंदी कवि ने किया? ठीक है, गोल्ड स्मिथ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर श्रीधर पाठक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? श्रीधर पाठक ने। अब आपको प्रश्न पट्टी करना है। प्रश्न मैं पढ़ूंगा, विकल्प पूरा नहीं पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, विकल्प मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी रचना बच्चन जी की नहीं है? तो बच्चन जी की रचना कौन सी नहीं है? प्रभात फेरी। इसको किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा ने है। किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा ने। ताकि तीनों रचनाएं ये बच्चन जी की हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ध्यान रखना कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों बहुत बेहतरीन आज आपके समक्ष। रामचरित मानस की रचना कितने समय में हुई? ये तो बेसिकली प्रश्न है, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट। दूसरा 2 वर्ष आत्मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैष्णव की फिसलन, ये क्या है? व्यंग्यकार है। वैष्णव की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे हरशंकर परसाई हैं, जिन्होंने ए आफत राइट है। ठीक है, इनका क्या है? निंदारस। क्या है? निंदारस। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाई। ये कक्षा 12 में भी लिखा है। क्या लिखा है? कक्षा 12 में लिखा निंदारस। ठीक है, निंदारस। और अगला है, अगला क्वेश्चन साथियों, अलका जयशंकर प्रसाद एक किस उपन्यास की पात्र हैं? अलका जयशंकर प्रसाद एक किस उपन्यास की पात्र हैं? जिन्होंने क्या किया होगा? चंद्रगुप्त। बिल्कुल ए राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8वां सरल नाटक के रचयिता। बिल्कुल बहुत बेहतरीन श्रृंखला है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही मजबूत प्रश्न आपके लिए बनाया है। ठीक है, 8वां सरल नाटक के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा। बी ऑप्शन के राइट है। बी ऑप्शन राइट है। परीक्षा गुरु का प्रथम वर्ष इसके पहले बताया था अभी। ठीक है, 1882। ये परीक्षा गुरु किसका है? श्री लाला निवास दास का है। उनके नाटक भी हैं। ठीक है, उनके नाटक भी आपको मैंने बता दिए हैं। संयुक्त स्वयंवर है, सप्ता सवरण है, संयुक्त स्वयंवर, सप्ता सवरण है। और उसके बाद उनके नाटक भी है, उपन्यास भी 1882। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, अनुमितवाद के प्रवर्तक, काव्यशास्त्र से प्रश्न आ गया है। ठीक है, अनुमितवाद के प्रवर्तक कौन है? अनुमितवाद के प्रवर्तक फटाक से आप टिक करिए। अनुमितवाद के प्रवर्तक दोस्तों कौन है? अनुमितवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकुक हैं। कौन है? आचार्य शंकुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अजनबीपन एलिएशन की अवधारणा का संबंध किससे है? अजनबीपन एलिएशन। चलो इसमें से दोस्तों विकल्प हमको लगता है हट गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है दोस्तों। आलवार भक्तों की संख्या जो कि दक्षिण भारत के भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। जिन्होंने दिया संख्या बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किसका है? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, फटाक से ऑप्शन टिक करिए। 10 सेकंड में आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का इतिहास, 3 रचनाएं लिखी है और हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके समक्ष लेकर के आज हम आए हैं। चलो यहाँ भी मैच कराना है। शिशुवेद इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ा सही नहीं है। बाकी इसमें से 3 सही है। और जीप पर सवार इलिया, तो जीप पर सवार इलिया यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या है दोस्तों? अज्ञेय। अब इसमें से आपको मिलाना है कौन सही नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको मिलाना है कौन सही नहीं है। तो ये शिशुवेद किसका है? कुबेरनाथ का। मैंने सिंह पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई क्या कहो? हाँ, मैंने शील पहुंचाई। ठीक है, मैंने शील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र। हरिशंकर परसाई कहाँ से में आ गए भैया? शिशुवेद, कुबेरनाथ, मैंने शील पहुंचाई, ये राम है। चलो इसको काट देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने शील पहुंचाई। ठीक है, वी और दूसरा विद्यानिवास मिश्र। हाँ ठीक है, तो आत्मनिपद अज्ञेय का है दोस्तों, ये वाला ठीक है, ये ठीक है।
ठीक है, ये वाला ठीक है। ये जो यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, इसको वहां आना था, सॉरी ये गलत हो गया है। यहाँ पर इसको, इस ऑप्शन को यहाँ आना था, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर, हरिशंकर परसाई, परसाई। ठीक है, ए अब विकल्प सही हुए। ठीक है, अब विकल्प सही हुए। शिशुवेद कुबेरनाथ राय। ठीक है, ये राइट है। मैंने शिल्प पहुंचाई विद्या निवास पे, ये भी राइट है। आपने पर आगे ये क्या है, इनका निबंध है। क्या है, निबंध है, ये ध्यान दीजिएगा। ये निबंध है किसका, आगे का निबंध है। और जीप पर सवार इल्लियां, यह है शरद जोशी का। हरशंकर परसाई का नहीं, किसका है, शरद जोशी, नोट कर लो, शरद जोशी का है। ठीक है, शरद जोशी का है। ये जीप पर इल्लियां, ये शरद जोशी की रचना है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। ठीक है, कौन सी विधा है। मुझे मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपन्यास की विधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग किस रश्मि निष्पत्ति में किस आचार्य ने किया। फिर चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग रस निष्पत्ति में किस आचार्य ने किया। यहाँ पर भट्ट लोलक, कौन हो जाएगा, भट्ट लोलट हो जाएगा, भट्ट लोलट। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन किस दार्शनिक मत पर आधारित है। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन, जिन्होंने ये ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, शैव मत पर आधारित है। किस मत पर आधारित है, शैव मत, जो कि वैष्णव मत से संबंध रखता है। किस रखता है, वैष्णव मत से संबंध रखता है। अरे अगला प्रश्न, कौन सा जुर्म विपरीत लक्षण रखता है। कौन सा जोड़ा जो है विपरीत लक्षण रखता है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया बिल्कुल राइट है, उपमा प्रतीप। उपमा उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। समय दोस्तों बिल्कुल नहीं होंगे, तेजी से पढ़ो, तेजी प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला है, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया। रीति के लिए, ठीक है, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया। तो रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ये ऑप्शन राइट है, आचार्य कुंतक ने। इसने क्या था, आचार्य कुंतक ने। ठीक है, इसके लिए रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग आचार्य कुंतक। अगला क्वेश्चन साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं। दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, मैंने ट्रिक बनाया था। प्रविश कुंके कीर्ति, नोट कर देते हैं आपको। प्रविश क्या है, प्रविश, प्रविश, प्रविश कुंके, प्रविश कुंके, प्रविश कुंके कीर्ति। ठीक है, ये ठीक है, ये है ट्रिक। ठीक है, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राशि हो जाएगा हमारे प्रयाग नारायण। राशि हमारे हो जाएगा क्या दोस्तों, राशि हमारे हो जाएगा प्रयाग नारायण तिवारी। क्या हो जाएगा, प्रयाग नारायण तिवारी, प्रयाग नारायण तिवारी, नोट करना है इसे। ठीक है, और वी से हो जाएंगे, बी से हमारे हो जाएंगे विजय देव नारायण शाही, विजय देव, विजय देव, विजय देव नारायण शाही। साथ से हो जाएंगे हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल, यानी कि तीसरे तार सप्तक में आ गए। ठीक है, उसे हमारे हो जाएंगे, उसे हमारे कुंवर नारायण, कौन हो जाएंगे, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण हो जाएंगे। ठीक है, और माँ से हमारे हो जाएंगे मदन वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन, वात्स्यायन। ठीक है, ये हमारे कौन है, मदन वात्स्यायन। कैसे हमारे हो जाएंगे, केदारनाथ, कैसे हमारे हो जाएंगे, केदारनाथ। ठीक है, तो हमारे 6 कवि हो गए, इन इसमें 3 6। और ये हमारे कौन है, मैडम कीर्ति चौधरी, जो कि तृतीय तार सप्तक की एकमात्र महिला है। शिवका से पहले का भी मैंने बनाया, गाने पर भागीराज, दूसरे का भी हमने बनाया है। ठीक है, दूसरे का भी बनाया, तीसरे का और चौथे किस प्रकार से आपको ट्रिक देख लेना है। मैंने वीडियो बना के अपलोड किया है, जाके वहाँ प्ले लिस्ट देख लीजिए। अष्टक की स्थापना कब हुई थी, ये तो गलत नहीं हो जाएगी, 1565। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों, 1565 अष्टक की स्थापना। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है भैया, ये किसका है अर्ध कथानक, बनारसी दास, किसका है, बनारसी दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी का है। कब है, 1641, 1641। क्या है, आत्मकथा है, आत्मकथा है, बनारसी दास चतुर्वेदी के क्या है, आत्मकथा है। इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन प्यारे, निम्नलिखित में से किससे ब्रज भाषा का विकास हुआ। बेहतरीन प्रश्न साथियों, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किससे ब्रज भाषा का विकास हुआ। ब्रज भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से,
और यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब इसमें 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है, पहला हो गया ब्रजभाषा। ठीक है, ब्रजभाषा हो गया, खड़ी बोली हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया और हरियाणवी। ठीक है, चलो नोट कर देते हैं। क्या है? ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। इसके बाद खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी बोली। किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन ने। और यहाँ हो जाएगा कन्नौजी। क्या हो जाएगा? कन्नौजी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुंदेली। क्या हो जाएगा? बुंदेली। और यहाँ पर हो जाएगा बांगरू। बांगरू। क्या हो जाएगा? बांगरू या फिर हरियाणवी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अर्धनागरीय भ्रंश क्या है? इसके अंदर हमारी पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में हमारी 3 बोलियां हैं। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नागरीय भ्रंश और ब्राचर अपभ्रंश है। इन अपभ्रंशों को आपको भोलानाथ तिवारी की किताब को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। गाक्षर का उच्चारण कंठ से होता है। का खा गा घा कंठ से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेसिल वैना शब्दन चिट्ठा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या प्रश्न बना दिया है? हाँ? बेसिल वैना शब्दन चिट्ठा किसकी रचना है? ये विद्यापति ठाकुर हैं। कौन है? ठाकुर हैं। और इनकी और रचनाएं हैं। क्या है? और रचनाएं हैं कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति लता। चलो कीर्ति, ये कीर्ति लता हो गई और ये क्या हो गई? कीर्ति पताका। क्या हो गई? कीर्ति पताका। ठीक है, और भी इनकी रचनाएं हैं। और भी इनकी रचनाएं हैं। क्या है? भू परिक्रमा। ठीक है, भू परिक्रमा, भू परिक्रमा। और भी रचनाएं क्या है? पदावली भी है। क्या है? पदावली भी है। और क्या है? गोरक्ष, गोरक्ष विजय। क्या है? गोरक्ष विजय। क्या सब इनकी रचनाएं हैं। कीर्ति लता में किस राजा के दरबारी थे? राजा राजा कीर्ति सिंह के दरबारी थे। राजा कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह। ठीक है, दो दरबारी, मतलब 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। राजा कीर्ति सिंह के दरबारी थे। कीर्ति लता में। और कीर्ति पताके में राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह के यहाँ दरबारी कवि माने जाते हैं। और जो इनका ये पदावली है, ये अवहट्ट में है। ठीक है, अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। और गोरक्ष विजय भी है। ठीक है, इस प्रकार से। और एक 14वीं शताब्दी के कवि हैं। ठीक है, किस शताब्दी के कवि हैं? किस शताब्दी के कवि हैं? आदिकालीन कवि हैं। और यहाँ पर प्रश्न बना सकता है दोस्तों, ये आदिकालीन कवि हैं। कौन है? आदिकालीन कवि हैं 14वीं सदी। 14वीं सदी जो राइट है 1380। ये 14वीं सदी के हैं विद्यापति, आदिकालीन कवि हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो जान ही रहे हो, 7 कांड हैं। ठीक है, 7 कांड हैं। रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? सरस्वती गणेश की। किसकी वंदना की गई है? इन्होंने ए ऑप्शन के राइट है, सरस्वती गणेश की वंदना की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भोजपुरी में नहीं, भोजपुरी नहीं बोली जाती। कहाँ नहीं बोली जाती भाई भोजपुरी? भोजपुरी कहाँ नहीं बोली जाती? भोजपुरी नहीं बोली जाती मेरठ में। मेरठ, मेरठ, मेरठ में क्या बोली जाती है? मेरठ, आगरा, मेरठ, आगरा। ठीक है, मेरठ, आगरा और दिल्ली। मेरठ, आगरा और दिल्ली के आसपास क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। बाकी सभी जगह जो है भोजपुरी बोली जाती है। मेरठ, आगरा, दिल्ली के पास क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। ध्यान रखना इसको। बस आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा भाई? मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करना। धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।